हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और वीडियो मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो आप मेरा यह वीडियो किस सिटी से देख रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूँ। तो यहाँ आ गई थी मैं अभी स्वेटर निकालने के लिए, क्योंकि अभी हमारे नागपुर में थोड़ी ठंड बढ़ गई है। सुबह के वक्त थोड़ी ठंड लगती है अभी, तो इसलिए सोचा कि चलो स्वेटर निकाल लिया जाए। और फिर स्वेटर निकालने के बाद उसको थोड़ा धूप भी दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए सोचा कि चलो आज ही स्वेटर निकाल लेते हैं और उसको थोड़ी धूप दिखा देते हैं। क्योंकि बच्चे भी कुछ दिनों से बोल रहे थे कि मम्मी स्वेटर निकालो करके, तो मैं उनको रोज़ ही बोलती थी हाँ आज निकालूंगी आज निकालूंगी। तो फिर सोचा कि चलो आज निकाल ही लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड भी लगने लगी है, इसलिए स्वेटर मैंने निकाल के उसको धूप में दे दिया था। फिर यहाँ मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता तो हो गया था। तो अब सोचा कि दोपहर में क्या बनाऊँ करके, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम भी ज़्यादा था, आज मुझे चूड़ा भी बनाना है, तो इसलिए सोचा कि चलो खिचड़ी ही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी और यहाँ चूड़े बनाने की भी तैयारी कर रही थी। जैसे कि अभी आपको पता है कि दिवाली आने वाली है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी चूड़ा बना लेते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके सब एक एक चीज़ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, नारियल और लहसुन तीनों चीज़ काट लिए थे। मैं वैसे चूड़े में प्याज नहीं देती हूँ, क्योंकि प्याज देने से है ना मेरा चूड़ा नरम हो जाता है, इसलिए मैं प्याज नहीं देती हूँ। और इंतज़ार कर रही थी कि कब यहाँ मेरी खिचड़ी बना के हो, ताकि मैं गैस नीचे उतार सकूँ, क्योंकि मैं नीचे बैठ के ही चूड़ा बनाऊँगी। ज़्यादा देर में खड़े रह के नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि पैरों में दर्द होता है। जब भी ऐसा कुछ बनाना रहता है तो मैं गैस को नीचे उतार लेती हूँ, क्योंकि खड़े होकर नहीं हो पाता है ज़्यादा देर करना। फिर यहाँ मैंने गैस नीचे उतार लिया था, और जो भी मुझे लगने वाला है बनाने के लिए, तो वो सब चीज़ें मैंने नीचे रख ली थी। वैसे मैं 1 केजी का चूड़ा बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा पोहा डालकर उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया मध्यम आंच में। फिर उसके बाद मैंने तेल डालकर उसमें नारियल, लहसुन और कड़ी पत्ता को फ्राई कर लिया। फिर सबको एक साथ मैंने पोहे में डाल दिया।
मेरा दालिया और कड़ी पत्ता भी फ्राई करके हो चुका था, तो उसको भी मैंने पोहे में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने खड़ा धनिया थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में मोटा मोटा, उसे भी डाला। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी यानी कि शक्कर और खसखस भी डाला इसमें। इससे चूड़े का स्वाद ना और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा चूड़ा बन चुका है और फिर मैंने गैस ऊपर उठा दिया, और गैस लगने के कारण नीचे फर्शी बहुत गर्म हो चुकी थी, तो मैंने वहाँ थोड़ा पानी डाल के उसके ऊपर कपड़ा रख दिया था कि ताकि फर्शी ठंडी हो जाए। फिर ये चूड़ा बनाते बनाते हम सबको भूख भी बहुत लग गई थी, मेरे दोनों बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी भूख लग गई है करके, तो मैंने कहा ठीक है चलो हो गया है, अभी अब मैं खाना निकालती हूँ। फिर हम लोगों ने खिचड़ी खाया। वैसे आज खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मेरा विनय तो ऐसी खिचड़ी खाता नहीं है, लेकिन उस दिन उसने खुद मांग के खाया मुझसे दोबारा खिचड़ी। फिर खाना खाने के बाद मैं छत में जाकर फिर स्वेटर वगैरह लेकर आई जो मैंने धूप में दिए थे, अच्छे गर्म हो गए थे वो स्वेटर वक्त। फिर लाके मैंने उन्हें वापस सूटकेस में रख दिया, क्योंकि अभी रखने का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी थोड़ी साफ़ सफाई करना है। तो मैं बोली अभी ये फिर गंदे हो जाएंगे करके, इसलिए उसे वापस सूटकेस में ही मैंने पैक करके रख दिया, और बच्चों को बोल दिया अगर तुमको स्वेटर लगेगा तो तुम वहाँ से ले लेना। अब ये काम करते करते यह भी सोच रही थी कि रात में क्या खाने में बनाऊँ, तो फिर याद आया कि बहुत दिनों से फ्रिज में ककड़ी रखी हुई है, तो सोचा कि चलो आज ककड़ी की थाली पीठ ही बनाया जाए। वैसे मेरे बड़े बेटे यानी वीर को बहुत पसंद है थाली पीठ, तो सोचा कि चलो थाली पीठ ही बनाते हैं। फिर यहाँ किचन में आके मैंने ककड़ी को फ्रिज से निकाल के रख दिया ताकि उसका ठंडापन निकल जाए, क्योंकि उसको घिसना पड़ेगा, तो वो ठंडे ठंडे रहेंगे तो वो जमेगा नहीं, इसलिए मैंने निकाल के रख दिए थे। सच में हम लेडीज़ लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा ये प्रश्न होता है कि खाने में क्या बनाएं। सुबह का हो गया तो चिंता लग जाती है कि दोपहर में क्या खाने में बनेगा, अब दोपहर का हो गया तो फिर चिंता लग जाती है कि रात में क्या खाने में बनेगा। बस इसी चिंता में दिन निकल जाता है। जब मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता है कि खाने में क्या बनाऊँ, तब मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। फिर वो मुझे बरोबर बता देते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ करके, मैंने वो मेरे जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल के दे देते हैं कि खाने में मैं क्या बनाऊँ। वैसे रहता तो घर में हर चीज़ है, सब्जी वगैरह सब, लेकिन कभी कभी है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाना चाहिए करके और कैसे बनाना चाहिए। तो वो जब मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो वो मुझे बता देते हैं कि क्या बनाऊँ और कैसे बनाऊँ। अब यहाँ चूड़ा भी ठंडा हो चुका था, तो मैंने कहा कि चलो अब इसको डब्बे में भर के रख देते हैं,
तो फिर यहाँ आ गई थी मैं किचन में चूड़ा भरने के लिए। फिर मैंने यहाँ चूड़ा डब्बे में भर के रख दिया। काम करते करते दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे भी अभी ठंडी के दिन है तो जल्दी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जल्दी से शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। फिर अब मैंने यहाँ पे ककड़ी को भी कीस लिया था और उसमें सब चीज़ें मिला ली थी थाली पीठ बनाने के लिए। जैसे कि मैंने उसमें चावल का आटा, बेसन और गेहूं का आटा भी मिलाया था, और धनिया पत्ता, हरी मिर्ची और फिर अपने जो बेसिक मसाले होते हैं वो ही सब मिक्स किया था मैंने। फिर उसको मिक्स करके मैंने उसकी थाली पीठ बनाई। थाली पीठ यानी जैसे उसको शायद चीला भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो बनाया। वो बहुत ही टेस्टी बना था आज चीला भी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, कौन सी सिटी से देख रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टाटा।